गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के वाइवा के दौरान पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ड्रिलिंग क्या होता है, बोरिंग क्या होता है, रेमिंग क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है 1 2 3, ये आपका नंबर 1 पे क्या किया जाता है, ड्रिलिंग किया जाता है, नंबर 2 बोरिंग, नंबर 3 रेमिंग किया जाता है। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यहाँ पे भी टीचर आपको फंसा लेता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, टेक्निकल कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप लोग नज़रअंदाज कर देते हो, नहीं पढ़ते हो, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं सिंपली बात करूँ, ड्रिलिंग किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एक फ्रेश होल बनाने के लिए, एक फ्रेश होल को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल या ड्रिल बिट हम इसको बोलते हैं, इसकी हेल्प से हम करते हैं। तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन is used for producing a circular hole in a workpiece by forcing a drill bit in it। हम क्या करते हैं, ड्रिल बिट को फोर्सली इंसर्ट करते हैं वर्कपीस के अंदर फॉर प्रोड्यूसिंग ए होल। ये हमारा क्या होता है, ड्रिल होता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं। मटेरियल रिमूवल रेट यहाँ पे हाई होता है। कंपैरिजन में बात कर रहे हैं हम, ड्रिलिंग, बोरिंग और रीमिंग, तीनों में सबसे ज़्यादा हाई मटेरियल रिमूवल रेट किसके अंदर होता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन के अंदर होता है। ठीक है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होते हैं। और हमारे यहाँ पे जो होता है सरफेस फिनिशिंग सबसे पुअर होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो रोटेशन होती है आपके ड्रिल बिट की, वो सबसे हाई होती है। ठीक है, हाई होती है, ड्रिल बिट की हेल्प से करते हैं और न्यू होल को क्रिएट करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन के अंदर। दूसरा हमारा क्या होता है, बोरिंग। बोरिंग में हम क्या करते हैं, वी आर इनलार्जिंग द प्रोड्यूस्ड होल। जो हमारा होल प्रोड्यूस हो चुका है उसको हम इनलार्ज करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा क्या होता है, टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं हम। बोरिंग के अंदर क्या यूज़ करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं। ड्रिलिंग के अंदर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हम यूज़ करते हैं। बोरिंग ऑपरेशन क्या है, इट इज एन ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग ए होल दैट हैज ऑलरेडी बीन ड्रिल्ड। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोरिंग ऑपरेशन और फॉर प्रोड्यूसिंग होल, इनलार्जिंग द होल। ठीक है, मल्टी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। एक और वर्ड आ जाता है यहाँ पे, काउंटर बोरिंग। बोरिंग और फिर काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग में क्या होता है, हम सीट बनाते हैं, जो आपका बोल्ट होता है, इंसर्ट होता है, तो ऊपर का जो एरिया होता है उसको इनलार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग करते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर बोरिंग ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग द एंट्री ऑफ ए ड्रिल्ड होल टू अकोमोडेट द बोल्ट हेड। जो बोल्ट हेड होता है वो बिल्कुल जैसे हमारी टेबल पे बनाते हैं यार, अगर मैं उसके ऊपर एक बोल्ट लगा दूं, ऊपर वाली सरफेस पे रह जाएगा, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर एक सीट को जनरेट कर दूं जो उसके अंदर ही फिट बैठ जाए, अकोमोडेट हो जाए, तो बिल्कुल प्लेन मेरी ऊपर से टेबल बन जाती है। तो हम उस प्लेन बनाने के लिए, उसकी सीट बनाने के लिए, हेड को इंसर्ट करने के लिए बिल्कुल प्रॉपर्ली अंदर, तो हम क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। रीमिंग थर्ड ऑपरेशन हमारा आता है, जो कि क्या होता है, सरफेस फिनिशिंग को बेटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीमिंग टूल यूज करते हैं। ठीक है, रीमिंग क्या है, इट इज डन टू जनरेट द होल ऑफ प्रॉपर साइज एंड फिनिशिंग आफ्टर ड्रिलिंग। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर शेप एंड साइज, एग्जैक्ट डायमेंशंस को मीट कराने के लिए हम रीमिंग ऑपरेशन करते हैं। सरफेस फिनिशिंग को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रीमिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो ये पॉइंट्स की फॉर्म में याद रखना है इस चीज को। कैसे करोगे कि ड्रिलिंग के लिए हम क्या करते हैं, न्यू होल को क्रिएट करते हैं, ड्रिल बिट की हेल्प से करते हैं, वेरी हाई रोटेटिंग स्पीड होती है, मेटल रिमूवल रेट हाई होता है और सरफेस फिनिशिंग पुअर होती है। ये हमारे 5 पॉइंट किसके हो गए, ड्रिलिंग के हो गए। अगर हम रीमिंग की बात करता हूं, जिसमें क्या होगा, इनलार्ज करते हैं प्रोड्यूस्ड होल को, हम क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं। जो आपका क्या होता है, जो टूल होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं। लो आपकी टूल की रोटेशन स्पीड होती है, मेटल रिमूवल रेट आपका क्या होता है, लो होता है एज कंपेयर टू ड्रिल, एज कंपेयर टू ड्रिल, और हमारी सरफेस फिनिशिंग बेटर होती है एज कंपेयर टू ड्रिलिंग। ठीक है, अगर मैं आपको रीमिंग के अंदर आ जाता हूं, क्या होता है, सरफेस फिनिशिंग बेस्ट होती है, फिनिशिंग को बेटर करने के लिए हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एग्जैक्ट डायमेंशंस को अचीव करने के लिए हम रीमिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। रीमिंग टूल का यूज किया जाता है। स्पीड कितनी होती है, रोटेशन स्पीड हाफ ऑफ द ड्रिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन के ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान जितनी स्पीड होती है उसकी हाफ हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, मटेरियल रिमूवल रेट इसका बहुत ज्यादा लो होता है, बहुत लो होता है आपका वही। ठीक है, और क्या करते हैं, सरफेस फिनिशिंग बेस्ट होती है इसके अंदर। ये आपके मेन पॉइंट्स की आप हेल्प से क्या कर सकते हो, तीनों के अंदर आप डिफरेंस बता सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ड्रिलिंग क्या है, बोरिंग क्या है, काउंटर बोरिंग क्या है, रीमिंग क्या है, ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, कौन से टूल इसके लिए यूज किए जाते हैं। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी को क्वेरी आ जाती है, आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड।